इसका 3 प्रमुख उद्देश्य हम लोग जनसंवाद कार्यक्रम का लेके चल रहे हैं। एक तो कई बार हम लोग देखते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रहती है, तो इस कारण से लोग उसका सभी लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोग सभी विभागों के लोग यहाँ जिला स्तरीय पदाधिकारी सब आते हैं, अपनी अपनी योजनाओं के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जाती है। तो उनका फ्लैक्स और बैनर वैनर भी हम लोग लगवाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं की जानकारी हो सके। दूसरा उद्देश्य ये रहता है कि हम लोग जो क्रियान्वयन योजनाओं को कराते हैं, अगर किसी योजना में मान लो 100 व्यक्तियों को लाभ मिलना है, 95 को दे देते हैं, 5 को अगर किसी कारण से रह जाता है तो हमारे जनप्रतिनिधि भी उसको हाईलाइट करते हैं 5 बच्चे रह गए हैं। और मीडिया भाई आप लोग तो 4th पिलर ही होते हैं, आप लोगों को भी जो कमियां रह जाती हैं उसको हाईलाइट करने की जिम्मेदारी भी रहती है। तो उसके बाद हम लोग फिर उस पर सुधारात्मक कार्रवाई करके उन 5 को भी सुधार करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कई बार हो जाता है कि ऐसे एक नकारात्मक इमेज टाइप की बनने लगती है, क्योंकि जो हाईलाइट किया जाता है वही 5 जो नहीं मिला है उसी को, तो उस वजह से कई लोग दिग्भ्रमित होने लगते हैं, अफवाह के वो हो जाते हैं, अरे योजना का तो क्रियान्वयन ही नहीं हो रहा है। कोई लाभुक जो कि अपना समाधान करा सकता है, चाहे लोक शिकायत में जाके चाहे हम लोगों के पास संपर्क करके, वो इस निराशा से नहीं जाता है, उसको लगता है क्रियान्वित तो होना नहीं, क्या फ़ायदा जाने से। तो ये नकारात्मकता हम लोग ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हम लोग विभिन्न योजनाओं में जो प्रगति है उसके फिगर्स भी यहाँ पे देते हैं, कितना प्रगति हुआ है, ताकि लोग समझें कि सकारात्मक काम जो हो रहे हैं उसका प्रतिशत ज़्यादा है। कहीं कोई कमी रह जाती है तो बहुत कम बचती है, और केवल जो वही हाईलाइट होने के कारण यही ना समझे कि केवल कमियां ही कमियां हैं। तो यही हम लोग को प्रयास रहता है। तीसरा प्रमुख उद्देश्य रहता है इसका जनसंवाद का कि फीडबैक लेना, जो क्षेत्र की स्पेसिफिक कोई समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी हम लोगों ने प्रयास किया है और हर जगह हम लोग को फीडबैक मिल रहा है, इस क्षेत्र का भी मिला है। और नल जल के बारे में आप शिक्षा कर रहे थे, बिल्कुल बहुत ही सही स्कीम है, बहुत ही इसका क्रियान्वयन के इतने फ़ायदे हो रहे हैं जहाँ जहाँ संचालन इसका शुरू हो गया है। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है, ये जान रहे हैं कि वार्ड कमेटी के द्वारा वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा था, और चूँकि उन लोगों को पहले योजना का क्रियान्वयन में उतना अनुभव नहीं था, तो इसीलिए शुरू में बहुत धीरे रहा है प्रगति। और हम लोग महीना दर महीना देख रहे हैं कि जिन पंचायतों में हम लोग पहले जाते थे, साल के शुरू में 1 साल 1.5 साल पहले, अगर वहाँ पे 15 वार्ड है और 3-4 वार्ड में चल रहा है उस समय, या 5 वार्ड में चल रहा है, अब जाते हैं तब देखते हैं 50% से ज़्यादा वार्डों में चलता है। और उसको हर महीना अभी हमारे सभी मुखिया जी लोग, सभी हमारे पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक रह के उसको ठीक करवाते हैं। और ये एक ऐसी योजना है कि जो बीच बीच में ख़राब भी होती रहेगी, तो उसकी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे लोग कई बार 30 रुपया शुल्क नहीं दे रहे हैं, या किसी कारण से लोग अपना पाइप अपने यहाँ से डैमेज कर दिए, या कोई असामाजिक तत्व टूटी उखाड़ ले गया। तो एक ऐसी स्कीम है जो कि लगातार उसमें चलता रहेगा, खराबी आती रहेगी, हम लोग उसको दूर करवाते रहेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी, लेकिन दिन ब दिन उसमें बहुत ही ग्रोथ का सुधार हो रहा है। और अभी सरकार के निर्देश के आलोक में जिन योजनाओं को सभी PhD को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है ताकि उनके द्वारा अब उसको मेंटेन किया जाए, तो लगातार अभी हम लोग चार्ज हैंडओवर करवा रहे हैं और काफ़ी उसमें प्रगति हो रही है। उसको बाकी योजनाओं को PhD करेगा जो उसका हैंडओवर हो गया है, और जिसका भी प्रक्रिया में वो ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें किया जाएगा। और इसमें आप सभी लोगों का फीडबैक हम लोगों को हमेशा अपेक्षित रहेगा, फीडबैक को सुझाव, ताकि इस योजना को भी हम लोग 100% उतार पाएंगे। कई प्रतिनिधि द्वारा ये शिकायत किया गया है कि जंगली जानवर जो है हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। ये जनसंवाद का ये फायदा हुआ। कभी भी हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, पंचायत में निरीक्षण करने भी जाते थे, लेकिन कोई भी किसान भाई या जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को नहीं उठाए, क्योंकि सब लोग जब हम लोग चाहे जनता दरबार में मिलते हैं, पंचायत निरीक्षण में जाते हैं, तो जो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं लोग उन्हीं परिवार को देते हैं, जो जन सरोकार के पूरे समूह के रूप में आज रहती है वो छूट जाती हैं। इसका फ़ायदा हुआ। अब ये नील गाय के बारे में, जंगली सुअर के बारे में ये लोगों ने बताया, काफ़ी इसका प्रकोप है, तो इसमें प्रावधान है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा उसमें प्रावधान है निर्णय लेने का। निश्चित रूप से हम लोग जो फीडबैक मिल रहा है उसको डिपार्टमेंट को भेजेंगे और इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रशासन और मीडिया के भाई सभी जनप्रतिनिधि मिल के हम लोग साथ में काम करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग विकास के रास्ते पर अग्रसर ही रहेंगे।